टॉपिक के बारे में बात करेंगे। भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने प्रकार होते हैं। आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो उसे प्लीज टाइम से कंप्लीट करें। और उसके बाद आपको रीडिंग के लिए दिया गया था, रीडिंग का भी कर लिया होगा। आज हमारा अगला टॉपिक है वर्ण के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, कुछ पेरेंट्स की कॉल आते हैं या फिर मैसेजेस आते हैं कि हमें इस चीज का, किसी भी चीज का क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं। तो प्लीज अगर आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं तो आप उस वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको कहीं और से कोई क्वेश्चन नहीं मिलता। वीडियो में जो आपको समझाया जाता है उसी में से आपको क्वेश्चन बनाकर दिए जाते हैं। और जो एग्जाम्पल होते हैं वो इतने इजी होते हैं कि आप खुद से बना सकते हो। तो आप एक बार दोबारा वीडियो को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो वर्ण क्या होता है? हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि, यानी कि हमारे मुंह से जो भी आवाज, जो भी शब्द निकलता है, कै, खे, गे, जो भी निकलता है, उसको हम लिखते किस तरीके से हैं। जो चिन्ह बनाए गए थे उनको क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। ध्वनि जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। पहले परिभाषा पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। जैसे कै लिख दिया, अब इसको आप और भागों में बांट सकते हो? नहीं बांट सकते। जैसे हमने राम लिखा, र प्लस आ प्लस म, राम को हमने इन भागों में बांट दिया है, लेकिन इस र को, आ को, इन सब को हम और भागों में नहीं बांट सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं, जिनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इनको हम और नहीं तोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है वर्ण के प्रकार। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर कौन से होते हैं? स्वर वो होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं, मतलब एकदम फ्री होते हैं, उनको लिखने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। वर्ड में कौन कौन से आते हैं? ए, आ, ई, ये सारे किसके अंदर आते हैं? स्वर के अंदर आते हैं। स्वर होते हैं 11 और स्वर में से जो एक अलग भाग में बांट रखे हैं वो होते हैं अयोग्य। जैसे अं और अ, इनको स्वर से अलग भाग में बांट रखा है, जिसको हम बोलते हैं अयोग्य। उसके बाद आता है व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता है स्वर की तरह। स्वर को लिखने के लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं होती है, लेकिन व्यंजन को लिखने के लिए हमें हमेशा स्वर की मदद लेनी पड़ती है, स्वर की आवश्यकता होती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में क्या क्या आते हैं? क, ख, ग, ये सारे किसमें आते हैं? व्यंजन में आते हैं। व्यंजन का एक संयुक्त व्यंजन, जैसे स्वर से अलग होता है अयोग्य, वैसे होता है व्यंजन से अलग होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में आते हैं च, त्र, य और श, ये सारे आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब होता है जब किसी व्यंजन को लिखने के लिए हमें दो व्यंजन की आवश्यकता होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? संयुक्त व्यंजन। जैसे त्र का एग्जांपल ले लीजिए, त्र में किसकी आवाज आती है? त्र, त, र, त्र। तो त प्लस र, दोनों की आवाज आ रही है, त और र, तो ये दोनों क्या है? व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन
अंदर इनको लिखने के लिए दो व्यंजन की आवश्यकता होती है। जैसे त और र दो व्यंजन है, संयुक्त मतलब मिलकर इकट्ठे किसी चीज को बनाना संयुक्त कहलाता है। तो वो संयुक्त व्यंजन में इन सबको लिखने के लिए हमें दो दो व्यंजन की आवश्यकता होती है, ये कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। उसके बाद हमारा आता है स्वर की मात्राएं। स्वर की मात्राएं अ को छोड़कर हर एक जो स्वर होता है वो मात्रा कहलाता है। हर एक स्वर मात्रा होता है। व्यंजन को सही तरीके से लिखने के लिए हमें किसी न किसी मात्रा की जरूरत होती है, यानी कि किसी न किसी स्वर की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए काला, काला को लिखने के लिए क आ की मात्रा की जरूरत हुई। और ल के बाद आ की मात्रा की जरूरत हुई। तो किसी भी व्यंजन को एक सही रूप में लिखने के लिए हमें एक स्वर की मात्रा की जरूरत होती है। काला हो गया, लाल हो गया, भाई हो गया, बहन हो गया, इन सबको लिखने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? एक स्वर की जरूरत पड़ती है, एक स्वर की मात्रा की जरूरत पड़ती है। जैसे ई की मात्रा होगी, ऊ की मात्रा होगी, इस प्रकार। उसके बाद क्या आता है? इन सबके बाद एक होता है र के विभिन्न रूप होते हैं। हम र को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, लेकिन र को लिखने के लिए और भी तरीके होते हैं। जैसे र की और भी मात्राएं दी गई हैं। जैसे पहली एक हो गई ये वाली मात्रा, दूसरी हो गई ये वाली मात्रा, और तीसरी हो गई ये वाली मात्रा। ये तीनों मात्राएं मान लीजिए र की मात्राएं होती है। र के विभिन्न रूप होते हैं। रूप मान लीजिए र को लिखने के लिए अलग अलग रूप होते हैं। जैसे द व, ये नीचे र हो गया, तो ये क्या? ये र कहलाता है। द नहीं कहलाएगा, ये क्या बन जाएगा? द्रव। तो यहाँ पे ये वाला क्या है? र की, ये र कहलाता है। उसके बाद एक मान लीजिए ट्रक, त र क, ये क्या हुई? ये भी र की मात्रा हुई। उसी प्रकार ये होता है गर्भ। देखे होंगे ना, सबने देखे हैं। कई बार हम र की ये लगाते हैं, कई बार र की जगह इसको लगाते हैं, कई बार र की जगह इसको लगाते हैं। तो ये क्या होते हैं? र के अलग अलग रूप होते हैं। ये गर्भ, गर्भ में र कहाँ है? ये वाला र। तो इनकी पहचान करनी जरूरी होती है। उसके बाद आता है हमारा हलंत। हलंत क्या होता है? आप देख रहे होंगे कि मैं हर एक व्यंजन के नीचे ऐसा कुछ लगा रही हूं, ऐसा कुछ, तो वो क्या कहलाता है? हलंत कहलाता है। किसी भी, मैंने क्या बताया था कि एक व्यंजन को लिखने के लिए हमें एक स्वर की आवश्यकता होती है, स्वर की मदद लेनी पड़ती है। हलंत कब लगाया जाता है? जब हमें व्यंजन को बिना किसी स्वर की मदद के लिखना होता है। बिना किसी स्वर के हम जब व्यंजन को लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो उसमें हमें क्या लगाना पड़ता है? हलंत लगाना पड़ता है। जैसे एक ऐसे क लिखते हैं, तो ये क कौन सा है? जब हम स्वर को साथ में लगा रहे हैं, जब इसके क के साथ हम स्वर लगा रहे हैं तो हम ये क लिखते हैं। दूसरा क होता है ये वाला, नीचे हलंत। हलंत क्यों लगाया है? क्योंकि हमने इसके अंदर क नहीं लगाया है, सॉरी अ नहीं लगाया है। तो मतलब क्या हुआ? बिना स्वर के जब हम व्यंजन को लिखते हैं तो उसके नीचे हम क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। ये हलंत कहलाता है। उसके बाद आता है वर्ण विच्छेद। ये 4th और 5th क्लास के लिए है। वर्ण विच्छेद क्या होते हैं?
विच्छेद। जब भी किसी शब्द को हम अलग अलग करके लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है, यानी कि हर एक वर्ड को अलग अलग लिखना। जैसे छोटा एग्जाम्पल ले लीजिए, पहले माला का ले लीजिए, ठीक है। माँ है, ये क्या होता है, आ का डंडा होता है, ठीक है। पहले माँ लिखेंगे, माँ को हम बिना स्वर की मदद के लिखेंगे तो हम उसके नीचे क्या लगाएंगे, हलंत लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जमा, ये क्या हुआ, आ का डंडा होता है, तो हम अगर स्वर में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, आ। जमा ल को हम कैसे लिखेंगे, बिना स्वर की मदद के, तो नीचे क्या हो जाएगा, हलंत। उसके बाद क्या आ जाएगा, आ। ये क्या होता है, ये वर्ण विच्छेद कहलाता है, ठीक है। अगर इसको हमें, जैसे हमें ये दे दिया जाए तो हम इसको एक शब्द में कैसे लिखेंगे, माँ आ, क्या बन गया, माँ ल आ, क्या बन गया, ला। तो हम लिख देंगे माँ ला, क्या बन गया, ये माला। इजी था। उसके बाद एक और ले लीजिए, किसी भी मात्रा के साथ ले लीजिए, भाई। भा के साथ क्या है, आ। बिना स्वर की मदद के भ को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, भ के नीचे हलंत लगा देंगे। जमा में आ का है डंडा, तो क्या लगा देंगे हम यहाँ पे, आ। जमा में ये क्या है, ये क्या है, स्वर है, इसके साथ कोई व्यंजन नहीं लगा हुआ है, तो हम सीधा स्वर को ही लिख देंगे, ई। भ आ ई, क्या बन गया, भाई। क्योंकि ऐसा कैसा लिखा हुआ है तो हमने ऐसा कैसा ही लिख दिया। अगर कोई मात्रा होती तो हम बड़ी या छोटी मात्रा के हिसाब से भी लिख सकते थे। आज का हमारा ये टॉपिक था वर्ण के प्रकार, उसके बाद स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन के बाद होते हैं, स्वर में से अलग जो होते हैं अयोगवाह, वो कौन कौन से होते हैं। व्यंजन से अलग होते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। और संयुक्त व्यंजन के लिए, जैसे श के लिए मान लीजिए, आपको अलग से शब्द बनाने पड़ेंगे, जैसे पृष्ठम हो गया, या फिर कुछ भी मान लीजिए। एक एग्जांपल पृष्ठम का ले लीजिए, जिसके अंदर श आता हो, आपको वर्कशीट के अंदर लिखने पड़ेंगे, एक एक या फिर दो दो एग्जांपल लिखने हैं, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं वर्ण विच्छेद। क्या होता है, वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं हम, एक हलंत क्या होता है और हलंत कैसे लगाते हैं, र की कितनी मात्राएं होती हैं, ये सब आपको देखने हैं। वर्ण के प्रकार, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, और व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। वैसे आपको पता होगा, लेकिन एक दिन में याद दिला रहे हो, ठीक है। आज हमारा टॉपिक ये था, तो आपको वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं, और फिर अलग अलग टुकड़ों में जब हम किसी नाम को बांट देते हैं तो उसको इकट्ठा करके उसको एक शब्द में कैसे लिखना है, आपको ये सब बता दिया है मैंने। तो आप इसको वर्कशीट में करेंगे, इसके हिसाब से आपको जो वर्कशीट मिलेगी उसके अंदर आप इन सब के बारे में लिखेंगे। आज का हमारा ये टॉपिक था, वर्कशीट में अपना काम कंप्लीट कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।